हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन। तो जितने भी आपके इस ईयर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, सब इसमें कवर है। एंड अगर आप CDS और NA की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए क्विक रिविजन की तरह है ये सेशन, सो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। द सेशन इज अराउंड 15 मिनट्स और सब कवर हो जाएगा। एंड हाई चांसेस हैं कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में से देखने को मिलेंगे, सो ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द वीडियो, आज की फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो सिलेक्टेड एज द टॉर्च बेयरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स। सो इसमें आपके टॉर्च बेयरर के लिए सिलेक्ट किया गया है, तो दैट वाज अभिनव बिंद्रा। ओके, अभिनव बिंद्रा आपके शूटिंग से रिलेट करते हैं, हम सबको पता है। अब ये हमारा फर्स्ट गोल्ड भी लेकर आए थे इंडिया के लिए इन ओलंपिक्स, ये भी हमें पता है। आप हमें बताओगे कमेंट्स में कि कौन से ईयर में लेकर आए थे ये गोल्ड फॉर इंडिया इन ओलंपिक्स। ओके, अब ओलंपिक्स आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो एक रिविजन जरूर कर लेते हैं। ओलंपिक्स पे से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आने के आपकी चांसेस है, सो रिवाइज कर लेते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी आपकी इस ईयर की समर पेरिस ओलंपिक्स में 2024 की। सो वी विल डू अ क्विक रिविजन। देखो, इस बार का एडिशन था आपका 33rd एडिशन ऑफ ओलंपिक्स। कहाँ पर वो आपका पेरिस में कंडक्ट हुआ था ये पर्टिकुलर ओलंपिक्स। देन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपकी अब पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट हो गए हैं और वो भी आपकी पेरिस में ही हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इस बार 36 स्पोर्ट्स थे जो खेले गए थे, जिनमें compete किया गया था। इसमें आपके 4 नए एडिशंस आए हैं। कौन से हैं? दैट इज ब्रेकिंग और ब्रेक डांसिंग, देन वी हैव स्पोर्ट क्लाइंबिंग, देन हमारा है स्केट बोर्डिंग एंड लास्टली सर्फिंग। तो ये 4 एड ऑन हुए हैं, इसको स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस पर आपके। Then there was also a returning sport that was 3x3 basketball. Okay, so ये आपका returning sport था इस बार का। इस बार इसका ऑफिशियल मैस्कट कौन था? फाइनिस। ओके, सो दैट वाज द ऑफिशियल मैस्कट फॉर योर पेरिस 2024 गेम्स। पैरा ओलंपिक्स का भी यही सेम आपका मैस्कट है, सो याद रखेंगे। थीम है इस बार का आपका लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, सो दिस वाज द थीम। देन वी हैव द फ्लैग बेयरर्स। यहाँ पर फ्लैग बेयरर्स की जो बात हो रही है वो इंडियन फ्लैग बेयरर्स की हो रही है और ओपनिंग सेरेमनी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? सो दैट वाज टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमाल एंड PV सिंधु थी आपकी फ्लैग बेयरर्स फॉर दी ओपनिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे वो आप मुझे बताओगे कमेंट्स में। आई विल गिव यू अ हिंट है, पहली आपकी शूटिंग से रिलेट करती है और दूसरी आपकी हॉकी से रिलेट करती है। दोनों ही आपकी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं इंडिया के लिए। ओके, सो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। देन वी हैव गगन नारंग जो आपकी चीफ डे मिशन थे फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024। देन P1 ने पार्टनर किया था आपका इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024। नेक्स्ट आ जाती है, देखो थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है। फर्स्ट एवर ओलंपिक्स आपके कब हुए थे? एथेंस में हुए थे, ग्रीस में, इन AD 96 में। ओके, आपको ओलंपिक्स का मोटो है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, ये दोनों आपके स्टैटिक से रिलेट करते हैं। इंडिया ने इस बार फिनिश किया है 71st पोजीशन पे इन द मेडल टैली। टॉप किसने करा है? उसने USA आपका टॉप पर है, और USA ही है आपकी ऐसी कंट्री जिसने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आपको ओलंपिक्स होस्ट भी किया है। ओके, सो इसको भी याद रखेंगे। पहले जब हमारा टोक्यो ओलंपिक्स में था तो टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी पोजीशन थी 48, सो उससे आपका जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है इस बार। नेक्स्ट एडिशनल थिंग, आपकी बिल्किस मीर बनी फर्स्ट विमेन फ्रॉम इंडिया टू रिप्रेजेंट द कंट्री एज अ जूरी मेंबर एट दी समर ओलंपिक्स, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। देखो कौन से एथलीट्स हैं, उन्होंने कौन से मेडल्स जीते हैं, किस इवेंट में जीते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे मनु भाकर, इन्होंने आपका ब्रॉन्ज जीता था इन विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में। देन मनु भाकर एंड सरमजोत सिंह, इन दोनों ने भी आपका ब्रॉन्ज विन किया था इन मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में। देन वी हैड स्वप्निल कुमार, ठीक है, जिन्होंने आपका ब्रॉन्ज जीता था इन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में। देन इंडियन हॉकी टीम ने आपका ब्रॉन्ज विन किया है। नीरज चोपड़ा ने आपका सिल्वर विन किया था इन जैवलिन थ्रो। एंड वी हैड अमन शेरावत, जिन्होंने ब्रॉन्ज विन किया था आपका मेंस 57 kg रेसलिंग में। ओके, सो नंबर ऑफ मेडल्स भी याद रखने हैं आपको कि कितने ब्रॉन्ज है, कितने सिल्वर है और गोल्ड कितनी है, ये सब आपको याद रखना है। PDF में आप एक बार जरूर जाके रिवाइज कर लीजिएगा।
ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं जो ओलंपिक रिंग्स का जो आपकी रिंग्स है उनके कलर का क्या मीनिंग होता है। अब इस पे देखो 2 बार ऑलरेडी आपको क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सो कभी कभी वो लोग रिपीट करते हैं, इसलिए हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जैसे आपका रेड अमेरिका के लिए स्टैंड करता है, देन आपका ब्लैक अफ्रीका के लिए स्टैंड करता है, ब्लू आपका ओशिनिया के लिए स्टैंड करता है, एंड जो आपका एशिया के लिए येलो रिप्रेजेंट करता है, एंड ग्रीन रिप्रेजेंट करता है आपका यूरोप यहाँ पर। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है, 1 लाइनर आ सकता है इस पे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, विच कंट्री विल होस्ट दी BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, सो कौन सी होस्ट करेगी आपकी 2025 में? सो वो है इंडिया जो आपकी होस्ट करेगी। ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे, देखो इंडिया को चूज किया गया है फॉर योर BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का होस्ट। इंडिया women badminton team led by PV Sindhu and Anmol Kharab also, ठीक है, they won a gold medal at the Badminton Asia Team Championship 2024 में, जो आपका शाह आलम मलेशिया में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे हम। प्लस जो आपका थॉमस और ऊबर कप था, ठीक है, उसके फाइनल्स कहाँ हुए थे? चाइना में ही हुए थे आपके फाइनल्स, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम, which country won both your men and women's title at the Thomas and Uber Cup 2024? ये बैडमिंटन से रिलेट करते हैं आपकी। ठीक है, एक आपका मेंस कैटेगरी में दिया जाता है और एक आपका विमेंस कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, अब कौन सी कंट्री ने दोनों ही टाइटल विन करे हैं? ये आपकी होस्ट कंट्री है, मतलब चाइना ने विन करे हैं ये आपके दोनों टाइटल्स यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? चेंगडू में हुआ था आपका ये पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे, जो आपका थॉमस कप फाइनल है, चाइना डिनाइड इंडोनेशिया द मोस्ट सक्सेसफुल नेशन इन द टूर्नामेंट हिस्ट्री एंड देयर 15 टाइटल। सो इंडोनेशिया 14 टाइम्स ये आपका विन कर चुका है, 15th टाइम वो टाइटल विन करने वाला था जब चाइना ने ले लिया। ठीक है, एंड चाइना बन गया उसके बाद में सिक्योरिंग देयर 11th चैंपियनशिप इन द प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री वन इट्स फर्स्ट सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी। तो पहली बार इन्होंने सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी आपकी विन की है। अब क्वेश्चन इससे भी रिलेट करके आ जाता है आपका, सुल्तान अजलान शाह जो ट्रॉफी आपकी किस स्पोर्ट से रिलेट करती है? तो वो आपकी हॉकी से रिलेट करती है पर्सनली। यहाँ पर जिस कंट्री ने विन किया है दैट इज जापान। जापान ने आपका ये पर्टिकुलर विन किया है कप फर्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, देखो इसमें आपकी 16 थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जापान, पाकिस्तान, कनाडा, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, एंड आपका होस्ट था मलेशिया। तो कहाँ पर हुआ था? आपका मलेशिया में कंडक्ट हुआ था। ये आपकी 2024 एडिशन में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये आपका एनुअली होता है और ये आपका इपोफ में हुआ था मलेशिया में कंडक्ट। ऑस्ट्रेलिया इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन दिस कॉम्पिटिशन, हैविंग वन इट्स 10 टाइम्स इन्होंने विन कर चुके हैं, वाइल इंडिया फॉलोज क्लोजली विद 5 टाइटल्स एंड पाकिस्तान ने 3 बार ये आपका टाइटल सिक्योर कर रखा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, ऑन विच डेट डिड योर यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर वर्ल्ड फुटबॉल डे? इन्होंने डिक्लेयर किया था आपका। ठीक है, सो ये रिसेंट में हुआ है। सो May 25 को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है एज द वर्ल्ड फुटबॉल डे। ओके, थोड़ा सा और देखेंगे यहाँ पर, देखो इन्होंने May 25 को डिक्लेयर किया है एज ए वर्ल्ड फुटबॉल डे। सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इसका, इट कमेमोरेट्स द 1924 समर ओलंपिक गेम्स इन पेरिस which marks the first international football tournament with the representation from all regions of the world. Okay, so आपको रीजन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, who recently became India's chess grandmaster, नए ग्रैंड मास्टर बन के आए हैं आपकी। ठीक है, द नेम हियर इज श्याम निखिल, आप यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम, यहाँ पर देखो उसके अलावा थोड़ा सा स्टैटिक से रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे। देखो विश्वनाथ आनंद हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे और ये आए थे आपकी 1988 में बनी थी। उसके बाद में विमेन में आए थे आपकी कुनेरो हम्पी, दैट वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अर्न दी विमेन्स ग्रैंड मास्टर टाइटल। और अभी तक आपकी 3 ही फीमेल्स हैं जिनके पास ग्रैंड मास्टर टाइटल है, तो इसलिए उनका नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली तो हो गई आपकी हम्पी, देन हो गई आपकी द्रोणावाल्या हरिका एंड देन आर वैशाली। ओके, सो इन तीनों के नाम भी आप याद रखो। नेक्स्ट आएंगे, विच इंडियन पैरा एथलीट वन अ गोल्ड मेडल इन विमेन्स T20 400 मीटर रेस में? ठीक है, ये आपका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप थी 2024 पे, जहां पर इन्होंने गोल्ड विन किया है। ठीक है, नेम क्या है इनका? नेम है इनका दीप्ति जिवांजी, आप इमेज देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ओके, पैरा एथलीट है। नेक्स्ट आएंगे, वो वन योर इटालियन ओपन 2024 द मेंस एंड द विमेन सिंगल कैटेगरी में किसने वन किया है? तो देखो यहाँ पर है आपकी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव एंड ईगा स्वियातेक।
जिन्होंने ये विन किया है आपके पर्टिकुलर टाइटल्स। ओके, नेम ही याद रखना है आप लोगों को यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो जर्मनी से हैं आपके अलेक्जेंडर ज़वेरेव एंड ईगा स्वातिक हैं आपकी पोलैंड से। सो कहाँ से ये एसोसिएट करते हैं, किस प्लेस से है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जो आपकी ATP मास्टर 1000 सीरीज है उसमें आपके 9 टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें आपका इंडियन वेल्स, मायामी ओपन, देन यू हैव मैड्रिड ओपन, इटालियन ओपन, कैनेडियन ओपन, सिंसिनाटी मास्टर्स, शंघाई मास्टर्स, पेरिस मास्टर्स एंड मोंटी कार्लो मास्टर्स आते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब भी भूल जाते हो तो नंबर याद रखना कि ATP मास्टर्स जो आपकी 1000 सीरीज होती है उसमें 9 आपके टूर्नामेंट्स होते हैं। सिमिलरली जो आपका WTA 1000 सीरीज है उसमें भी 9 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, नंबर ऑफ इवेंट्स। देन हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द country host country for the next edition of Men's Asia Cup Cricket Tournament 2025 में। सो किसे अनाउंस किया गया है, यहाँ पर इंडिया को अनाउंस किया गया है एज दी होस्ट कंट्री। ओके, इंडिया को चूज किया है इसीलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2025 में होगा आपका मेंस एशिया कप टूर्नामेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, विच टीम वन देयर फर्स्ट विमेन एशिया कप टाइटल विद अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री ओवर इंडिया। सो इंडिया को डिफीट करके विन किया है इन्होंने, एंड कौन सी कंट्री है वो कंट्री है आपकी श्रीलंका, जिसने ये 2024 टाइटल विन किया है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच टीम वन देयर कंसेक्यूटिव कोपा अमेरिका टाइटल। सो किसने सिक्योर किया है आपका कंसेक्यूटिव कोपा अमेरिका टाइटल। यहाँ पर देखो इमेज से काफ़ी ईजी हो गया होगा आपके लिए, ये आपको जर्सी तो याद होगी ही। दिस इज अर्जेंटीना दैट हैज़ वन दिस पर्टिकुलर कोपा अमेरिका टाइटल। नेक्स्ट आएंगे हम, देखो इसमें आपका अर्जेंटीना है दैट हैज सिक्योर्ड देयर सेकंड स्ट्रेट कोपा अमेरिका चैंपियनशिप एंड दे डिफीटेड कोलंबिया। सो किसे डिफीट करा है इन्होंने, कोलंबिया को डिफीट किया है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाती है, विच टीम वन दिस यूरो 2024 विद अ ड्रामेटिक विक्ट्री ओवर इंग्लैंड। सो किस टीम ने ये यूरो कप आपका विन किया है फॉर 2024। सो यहाँ पर वो टीम है आपकी स्पेन जिसने विन किया है, एंड दे हैव डिफीटेड इंग्लैंड इन द प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच फुटबॉल टूर्नामेंट एशियाज ओल्डेस्ट इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लब कॉम्पिटिशन है आपका, ये आपका 133rd एडिशन होने वाला है इसका। ठीक है, सो कौन सा है वो टूर्नामेंट, ये है आपका दुरंत कप। ठीक है, दुरंत कप आपको होने वाला है, इसका 133rd एडिशन होगा आप 2024 में। फर्स्टली दुरंत कप आपका किससे एसोसिएट करता है, फुटबॉल से एसोसिएट करता है, तो आप ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, मैथ्स में भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट आएंगे, देखो दुरंत कप आपका फर्स्ट हुआ था 1888 में शिमला में, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। देन उसके बाद में अब जो आपका है जो 2024 का है वो आपकी 4 सिटीज़ में होस्ट होगा। कहाँ कहाँ हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है। ठीक है, देन आपका असम में हो रहा है, जमशेदपुर में हो रहा है और शिलोंग। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, विच चेस प्लेयर वन दी 10th लियोन मास्टर्स चेस चैम्पियनशिप। सो किसने आपका 10th लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप विन किया है, 10th टाइम ही हैज वन इट, एंड दैट इज विश्वनाथ आनंद आपके ग्रैंड मास्टर जिन्होंने विन किया है। थोड़ा सा इनके बारे में देखेंगे। देखो ये आपके फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर थे 1988 में। देन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो अब आपका बन चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के फर्स्ट रेसिपिएंट थे, इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड की आपकी। देन इन्हें पद्म विभूषण मिला है आपका, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2007 में, एंड ही इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू बेसिकली रिसीव दिस ऑनर है। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है, वो बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वन दी UFC। ठीक है, तो यहाँ पर नेम है आपका पूजा तोमर। पूजा तोमर इज द वन दैट इज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वन दिस। ठीक है, ये है आपकी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जिसकी बात कर रहे हैं। इज इन अमेरिकन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है आपकी, MMA बेसिकली, जो आपकी एक प्रमोशन कंपनी बेस्ड इन लास वेगस नेवाडा आपकी करती है, होस्ट करती है। एंड पूजा तोमर बिकम्स द फर्स्ट इंडियन पर्सन, ये आपकी मुजफ्फरनगर से हैं, टू वन दिस। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, विच कंट्री हैज बीन नेम्ड एज द होस्ट फॉर 2025 FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। सो किस कंट्री को होस्ट चूज किया गया है, यहाँ पर इंडिया है आपका जिसे चूज किया गया है एज द होस्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, देखो यहाँ पर आपकी जो FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है, 24 टीम्स होंगी इसमें, और इंडिया इसकी होस्ट है इस बार की 2025 में जो आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इंडियन एथलीट शाइन इन द ISSF वर्ल्ड कप इन म्यूनिच।
अब देखो यही है जो ओलंपिक्स में भी जिन्होंने शाइन किया है हमारे लिए और हमारे लिए ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। नेम इज सरबजोत सिंह। ओके, नेक्स्ट आती है, देखो यहाँ पर आप इसके बारे में देख सकते हो, जो आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसका वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ हुआ था, म्यूनिच जर्मनी में हुआ था, आपका कर्नाटक, जहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया इन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। सेम थिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड में इन्होंने ब्रॉन्ज विन किया हमारे लिए इन ओलंपिक्स। ओके, नेक्स्ट आती है, विच फुटबॉल का क्लब वन इट्स 15 चैंपियन लीग टाइटल। सो किस फुटबॉल क्लब ने विन किया है, ये है आपका रियल मैड्रिड जिन्होंने वन किया है। ठीक है, 15th one. Next आते हैं, which Indian gymnast made history by becoming the first ever Indian to win a gold medal in any Asian championship। पहली जिमनास्ट है जिन्होंने विन किया है, बड़ी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेम है आपका यहाँ पर दीपा कर्माकर, आप इमेज देख सकते हो, आपके लिए नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखो ये पहली बनती है जिन्होंने गोल्ड मेडल विन किया है इन एनी एशियन चैम्पियनशिप। ओके, नेक्स्ट आती है, विच कंट्री हैज़ बिन चोजन एज द होस्ट फॉर योर AFC विमेंस एशिया कप 2026। सो किस कंट्री को होस्ट चूज किया गया है, यहाँ पर कंट्री ऑस्ट्रेलिया जिसे होस्ट चूज किया गया है फॉर AFC विमेंस एशिया कप के लिए। ओके, यहाँ पर जो आपकी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ऑस्ट्रेलिया आपका होस्ट करेगी AFC विमेंस एशिया कप 2026। उसके अलावा उज्बेकिस्तान हैज़ बीन चोजन एज द होस्ट फॉर द 2029 एडिशन। ओके, सो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं, who set a new world record by doing the lowest limbo skating overall। ठीक है, ओवर 6 मीटर्स इन्होंने कंडक्ट किया है। नेम है आपका यहाँ पर ताक्षी विगाई। ठीक है, ताक्षी विगाई है, यहाँ पर आप देख सकते हो छोटी सी ताक्षी विगाई जिन्होंने विन किया है। अब इन्होंने 25 मीटर से ज़्यादा लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग में आपका रिकॉर्ड सेट किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम, who won the national women कैरम title for the 12th time। इन्होंने 12th टाइम विन किया है यहाँ पर, एंड नेम इज रश्मि कुमारी, जो 12th टाइम इन्होंने ये पर्टिकुलर टाइटल आपका विन किया है इन द वर्ल्ड कैरम टाइटल। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फाइनली टू द एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके साथ ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। ओके, कमेंट्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। एग्ज़ाम देने के बाद में अगर आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो ज़रूर आके एक बार वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, एंड लास्टली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विद दैट बीइंग सेड, we come to an end of the session and I wish you guys all the best for your CDS and NEA too. Thank you for watching.